श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित है। अपनी चर्चा चल रही थी कि ये किसी तरह से भी शरीर स्थायी नहीं है, इसका नाश होने ही वाला है, परंतु हम इसको स्थायी मानकर इसकी सेवा में लगे रहते हैं। जो स्थायी है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है, और जिसका नाश होने वाला है उसी की रक्षा के बारे में हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आगे 77 नंबर की पढ़ेंगे आज। अपनी कहानी है आचार्य, जो हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं आचार्य उसको शब्दों में बता रहे कि हमको क्या हो रहा है। मोहम्मद विवलम एव विश्वम वेधा। पहले क्या करता है ये मोह ने तीनों लोक पे अपना राज कर रखा है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने नहीं देता। क्यों? उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। यदि हम अपने आत्मा के स्वभाव में चले गए तो मोह का काम नहीं चलेगा। फिर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है तीनों लोक में जहां पर इस मोह ने अपना कब्जा न जमा रखा हो। सब जगह बैठा हुआ है, किसी भी स्थान पर चले जाओ। और बैठ के भी ऐसा भी नहीं किया कि चलिए अकेले बैठे ही कुछ काम नहीं कर रहा। उसने, इस मोह ने ऐसा शराब रूपी ऐसा नशा चढ़ा रखा इस आदमी को, इस जीव को, कि उससे पूरे विश्व को, पहले उसने क्या किया, मोह रूपी शराब पिलाई, उसको मोहित किया, मूर्छित किया। ऐसे यूं समझो कैसे कहीं जंगल में जा रहे हो आप और कोई वहां पर आपको चोर मिल जाए तो वो क्या करेंगे? पहले आपको शराब पिलाएंगे, मूर्छित करेंगे, और मूर्छित करके आपके पास जो कुछ होगा लूट लेंगे, और लूटने के बाद आपको मार भी देंगे। यहाँ पर लौकिक में भी देख लो, यहाँ पर भी कि कोई यदि शराबी व्यक्ति आपके दोस्त बन जाए, पहले अपने पैसे से आपको शराब पिलाएगा, आपसे नहीं कहनी बस तू तो इसका टेस्ट देख कैसा है। फिर करते 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 जब उसको आदत पड़ जाएगी फिर उसको लूटना शुरू कर देगा और उसको बिल्कुल कंगाल कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे मोह ने भी पहले हमें मूर्छित किया। इन जो बाह्य दिखने वाले पदार्थ हैं इन सब में हमको मोहित किया, मोह उत्पन्न किया, तो हमारी मूर्छा बढ़ती चली गई, मोह बढ़ता चला गया उस तरफ, और अपने पास से हम आ ही नहीं सके। जो अपने पास में हमें आना चाहिए था, अपनी आत्मा के पास आना चाहिए था, उधर आया ही नहीं, और इस मोह ने हमको मूर्छित कर दिया। यदि आज 10,000 रुपए की ज्यादा इनकम हो जाए तो क्या होगा कल को? फिर उससे ज्यादा कोई इच्छा करेंगे, यही कहेंगे नहीं अभी और नहीं चाहिए, 1 महीने बस इसको बैठ के खाएंगे। इतना ये मोह है हर चीज के प्रति, ऐसे विपरीत तक रखी है इसने कि जितने भी बाहर के द्रव्य हैं, बाहर पदार्थ हैं, उन समय हमें मोहित कर रखा कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पहले उसने हमको मूर्छित किया और फिर क्या किया? स्वयं गत ग्रहण अष्टकवत
वत अथिष्टम। हाँ, और फिर क्या किया उसने? ठगवत, ठग की तरह। जैसे ठग क्या करता है, पहले शराब पिलाएगा फिर आपको लूट लेगा, ऐसे ही उस मोह ने भी गत घृण यानी निर्दयी होकर शराब पिलाई, तो हमने सब उसने सोचा कि हमारे ऊपर कुछ उसने दया की, पर उसने तो ठग बन के लूट लिया। और संसार भीकर महागहन अंतराले, जो ये संसार है कैसा है, महाभयानक है। लगता है क्या भयानक? ये संसार भयानक लगता है? ये तो बहुत अच्छा है, सब कुछ तो है यहाँ पर हमारे पास, क्या कमी है? धर्म भयानक। जो मेरी वस्तु नहीं है वो तो मुझे अच्छी लग रही है, और जो मेरी वस्तु है उसका मुझे पता ही नहीं है। ये संसार ऐसा भयानक है, इसका वर्णन करते करते तो क्या कितना अनंत काल हो गया, आचार्य इतना हमको बता रहे हैं, फिर भी अभी हमको वो संसार भयानक नहीं लग रहा। बहुत अच्छा है, घर में सब कुछ है, पत्नी अच्छी है, कहना मानती है, जैसे कहते हैं वैसे करती है, कभी कुछ मांगती नहीं है। पर ये सब इस संसार में रुलाने वाले हैं, भ्रमित कराने वाले हैं। और कैसा है संसार? महागहन, महागहन वन है जिसका कुछ पार नहीं है, इतना दुखदाई है। इसके बीच में हंता, ये मोह जो है, पहले शराब पिला मूर्छित करके और इस संसार में घुमाता है और इसका हनन करता है, मारता है, घात करता है। कैसे करता है? जीव का तो घात नहीं होता, फिर कैसे करता है घात? ये दुर्गति में ले जाकर प्रति समय इस जीव को इस आत्मा में नहीं आने देता, अपने पास नहीं आ देता, बाहर बाहर घुमाकर इस संसार में दुर्गतियों में ले जाता है, घुमाता है। इसलिए इसका हनन कर रहा है। आपको लगता है कि हम अपनी आत्मा का हनन करते हैं? करते हैं कि हम अपनी आत्मा का हनन प्रति समय कर रहे हैं। जब जब हम अपने आत्मा से हटकर परद्रव्यों में हम अपने उपयोग को ले जाते हैं, इस आत्मा का हनन होता है, घात होता है, सीधा सिद्धांत है। जैसे जैसे इससे दूर होते हैं, प्रति समय इतने कर्मों का आवरण इसके ऊपर आ रहा है, इतना कर्जा आ रहा है। कर्जा आना अच्छा है बुरा है? बुरा ही है, तो उससे हनन ही हो रहा है इसका। इतने कर्मों को आकर्षित करते हैं, प्रति समय बंद करते हैं, जिससे इस आत्मा के ऊपर इतना पहाड़ जैसा भार हो रहा है, वही हनन है। निवार्य तुम अत्र ही कह समर्थ, उससे रक्षा करने में, उस मोह से रक्षा करने में, उस ठग से रक्षा करने में यह कौन समर्थ है? कोई उससे बचा नहीं सकता। कितना शक्तिशाली है वो। देखो कहीं भी हो, तीनों लोक में देखो किन्हीं जीवों को, सब उस मोह से मूर्छित हुए हुए। पर जब ये जीव, यहां भी दो कहते हैं कि ठीक है वो मोह शक्तिशाली है, तीनों लोगों को उसने अपने कब्जे में किया हुआ है, हर जीव को मूर्छित किया हुआ है, पर इस जीव की शक्ति उससे भी अधिक है या नहीं है? जीव की शक्ति उस मोह से अधिक है या नहीं है? यदि नहीं होती तो कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो सकता था, अनंत नहीं हो सकता था। इस जीव ने ही अपनी शक्ति को प्रकट करके मोह को चैलेंज किया, और शुरुआत में ही दर्शन मोह का नाश किया या उपशमन किया, करके कषायों का उपशमन किया, जागृति मिली। पर ये सब चीजें तो अभी समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अनादिकाल के ऐसे संस्कार इस जीव के साथ हैं
कि उधर ही उधर दौड़ता है, उधर ही उधर दौड़ता है, इधर आने की बात ही नहीं करता। हाँ? मोह को बहुत बड़ा तूफान बताया है, तूफान का दरिया। हाँ, बहुत ज्यादा है, मोह का तूफान का बहुत ज्यादा है, पर उससे भी ज्यादा शक्ति मेरी है। तभी तक आपको मोह का दरिया दिखाई देता है जब तक घर से बाहर नहीं निकलते। आओ देखो इस तरफ, लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं, वो तो हमने पार कर लिया वो दरिया, ऐसा लगेगा। और देखो इस जीव के अंदर कितनी शक्ति है और कितनी शांति है। अभी चर्चा चल रही थी कि ज्ञानी को स्वाध्याय के बिना ऐसा लगता है, उलझन होती है, क्यों टॉनिक नहीं मिला आज। जैसी शराब आप पीते हो मोह की, वैसे ही उस स्वाध्याय की शराब उसमें मोहित होता है, वो भी एडिक्ट है इसका। ज्ञानी भी, कि मुझे मेरी आत्मा का आज भोजन नहीं मिला, ये बाह्य भोजन नहीं मिले तो चलता है, यदि ये नहीं मिले तो बीमार। कई बार ऐसे ही चिंतन चलता था लौकिक में जब थे, कि बहुत सारी टेंशन होती थी, ऑफिस की टेंशन, ऊपर की टेंशन, नीचे की टेंशन, अधिकारियों की टेंशन, पब्लिक की टेंशन। तो जब घर आते थे, आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय किया कि आत्मा को टॉनिक मिला, सारी टेंशन खत्म। लोग कहते हैं स्वाध्याय करने से थकान होती है। अरे जितनी थकान किसी भी तरह की हो, घर की हो, परिवार की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, एक बार आओ तो इसको, सारी थकान सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और यहां तक यदि आपके शरीर में कोई रोग भी है, देखना आजमाइश करके, आज स्वाध्याय में लग जाओ, रोग भी आपके ठीक हो जाएंगे। रोग, आप यदि सिद्धांतिक चर्चा करो, रोग क्या है? असाता वेदनी का उदय तो है, और असाता का वेदनी का उदय बाहर की दवाई से नहीं जा सकता। यदि आप स्वाध्याय करोगे, धर्म करोगे, पूजा करोगे, अष्टक करोगे, ऐसे नहीं कि खाली पढ़ लिया, अपने ऊपर उसको ग्रस्त करके, ग्रहण करके, तो वो असाता भी आपकी साता में परिवर्तित होकर निकल जाएगी। देखो रोग कैसे ठीक होते हैं, ऐसे ही होते ठीक। साक्षात बैठे हैं, आधा किलोमीटर नहीं चल पाते थे, और अब किस तरह दौड़ते हैं। आज सुबह ही कह रहे थे, अब तो हम 4-5 किलोमीटर नहीं चलेंगे। ये सब धर्म का ही प्रभाव है, इस स्वाध्याय का प्रभाव है। इस पंचम काल में और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। स्वाध्याय करने से अपने उपयोग का डाइवर्जन दूर हो, ये अपना उपयोग इस तरफ लगता है और बाह्य क्रियाओं से वो उपयोग हटता है। तो आचार्य कहते हैं कि मोह को दूर करने में, इसको निवारण करने में कौन समर्थ है? कोई नहीं, पर मैं समर्थ। ये जीव ही समर्थ है। ये जीव चाहे तो इसको तो ऐसे तिलांजलि देता है कि तू मेरा क्या कर सकता है, तू कर जो करना, मैं तो अपने काम में लगा हूं, मैं तो अपने ध्यान में लगा हूं, मोह कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन वो कथा बताई थी आपको, सुनाई थी नहीं सुनाई थी? हाँ सुनाई थी एक दिन। थोड़ी सी लेंगे 2 मिनट बस उसको, कि एक माँ अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रही थी, सुनाई थी कथा ये। रास्ते में जंगल पड़ता था, बहुत भयानक जंगल था, पर जाना था उसको, जा रही थी बेटी की शादी करने। रानी थी, तो उसके साथ में और कमांडो वगैरह सभी थे, खूब हीरे जवाहरात भी लेके जा रही थी साथ में। पर जैसे ही उस वन के एंट्रेंस पे पहुंचती है, प्रवेश द्वार प्रवेश में पहुंचती है, देखा एक मुनिराज ध्यान में लीन है। और पास पहुंचती है, और पास पहुंचती है, तो देखा ये तो मेरा बेटा ही है, उनका पुत्र ही था वो मुनिराज। हाँ, नाग कुमार मुनि। माँ तो बहुत प्रसन्न हुई। 2 कारण थे, एक तो शुभ कार्य के लिए जा रही थी,
और शुभ कार्य करने में यदि मुनि के दर्शन हो जाएं तो वो कार्य निश्चित होता ही होता है, ऐसा शुभ संदेश होता है। और दूसरे, पुत्र के दर्शन हो गए, पुत्र भी तो था ही, माँ को तो रहता ही, भले मुनि बन गया पर माँ को तो रह गई कि मेरा पुत्र है, दोनों बात हो गई। फिर भी माँ ने सब बात बताई उनको, पर वो तो ध्यान में लीन थे, बहन की शादी करने जा रहे हो, ये वो। वहां डाकू छुपे हुए थे, पर मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे। और उपयोग गया भी होगा तो किसकी माँ किसकी बहन, ये सब तो परद्रव्य मेरे से भिन्न है, मेरा इनसे कुछ भी तात्पर्य नहीं है। कुछ भी उन्होंने नहीं बताया कि अंदर डाकू छुपे हुए, जबकि उनको मालूम था। कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, शॉर्ट करके खत्म करते इसको यहीं पे। यानी ऐसा मोह ने उनके ऊपर जरा सा भी असर नहीं किया, ये मेरी माँ है? हाँ, चलो तो फिर इससे पहले क्या हुआ था, मुनि तो ध्यान में लीन थे। चोरों का सरदार और चोर जंगल में जब छुपने लगे तो एक चोर कहने लगा उनसे, सरदार से, कि सरदार इस आदमी को मार दो, इसने हमको देख लिया, ये दूसरे को हमारा राज बता देगा। सरदार बहुत चतुर था, उसने कहा नहीं, ये जैन साधु हैं, ये किसी की गुप्त बात प्रकाशित नहीं करते हैं, इनकी तुम चिंता मत करो। वो छुप गए जंगल में सब। इतने में ये माँ आ गई बेटी को लेके, और सब अमला शमला लेके, हीरे जवाहरात लेके। मुनि के दर्शन किए, बैठे, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बहन की शादी करने जा रही हूं। वो अपने ध्यान में लीन थे। चल दी जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचती है, पूरे चोर उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसका सारा माल लूट लेते हैं, हीरे जवाहरात सब लूट लेते हैं उसके। सरदार के मुख से निकल जाता है कि देखो, मैंने बताया था ना कि वो बाबा किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये बात माँ ने सुन ली। इसका मतलब मेरे बेटे को पता था कि यहाँ डाकू छुपे हुए हैं, मेरा बेटा होकर भी इस खतरे से मुझे उसने आगाह नहीं किया, मुझे नहीं बताया। इससे तो नहीं मेरा बेटा होता, मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ तो अच्छा था। एकदम ऐसा चिंतन उसका चलने लगा माँ का। और कहने लगी सरदार से कि सरदार, ये कटार मुझे जरा दे दो अपनी। क्यों कटार, क्यों? कि नहीं, वो जो आदमी था बाहर, बाबा था, वो मेरा बेटा ही था, और उसको मालूम था कि यहाँ छुपे हुए हो तुम, और उसने मुझे नहीं बताया। ऐसा बेटे की माँ होने से मुझे कोई लाभ नहीं है, तुम अपनी कटार मुझे दो, मैं अपनी कोख को चीर देती हूँ। ऐसे बेटे होने से क्या फायदा, ऐसे बेटे की माँ होने से। सरदार ने सुना जैसे ही कि अरे उसकी माँ है ये, ऐसे महान संत की माँ है। ऐसा सुनते के साथ ही वो उसके चरणों में, माँ के चरणों में गिर गया कि धन्य है तू माँ, कि ऐसे पुत्र की तू माँ है। और जितना उसका लूटा हुआ माल था सारे का सारा उसको वापस कर दिया, और पूरा जंगल का रास्ता पार करा के उसको उसके गंतव्य पर छोड़ दिया। यहां इतना कहने का तात्पर्य था केवल कि हाँ, स्वयं भी जाके उसने, सरदार ने मुनि के पास दीक्षा ले ली। ये मोह जब छूटता, मोह में उतनी ताकत नहीं है। चाहता तो मुनिराज उनको माँ को बता देते कि मेरी माँ आई है, चलो मेरे घर के आए हैं। वहां तो सब समाप्त हो चुका था। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों का भी भेद समाप्त हो चुका था। वो तो अपनी आत्मा के साथ एकत्व में लीन थे। वो शक्ति है जीव की, उसका मोह कुछ भी नहीं कर सकता। ये बाह्य विभाव परिणाम उसके कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मोह ऐसा है, दरिया लगता है, बहा बहुत बड़ा तूफान जैसा लगता है। इनको देखो ये कैसे पार करके आए, एक चुटकी में बस जाना है, और ऐसे ही टूटेगा। सोचते रहोगे कि मेरे पिताजी
से मैं आज्ञा ले लूं, मेरे बच्चे अभी मना कर रहे हैं, कुछ नहीं। सुशांत सागर जी महाराज जब आया है एक विषय, सुशांत सागर जी महाराज से कुछ परिचय नहीं था, कुछ नहीं, माता जी को तो जानते थे। उनसे ही कहा माता जी से एक दिन उन्होंने पंढरपुर में कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ इस मार्ग पे। ये बात दीक्षा से 2 महीने पहले की बात होगी बस, उससे पहले आए थे तो कुछ प्रश्न लेके आए थे लब्धि सार के, कि माता जी से चर्चा करनी इन प्रश्नों की। चर्चा करते करते उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी आना चाहता हूँ। ठीक है, देखो क्या विचार बनता है। घर में पत्नी बीमार रहती है, एक बच्चा ब्रह्मचारी है, और कई कारण थे। मैंने पूछा और क्या है, पहले जानकारी लेने के लिए। कुछ नहीं महाराज जी, मुझे बस आना है, मुझे तो आना ही है। और बाह्य वातावरण में कितने लोग लेग पुलिंग करते हैं ना, पीछे खींचने के लिए, किया भी कुछ लोगों ने। मैंने पूछा क्या विचार है। देखो सुननी सबकी पड़ती है, करनी तो मुझे अपने मन की है। एक ही जवाब था। मैंने कहीं कहीं आपका अभी पोलापन हो या कुछ कमी हो आपके हृदय में, नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, बस आप तो डेट निकाल दो और मुझे दीक्षा लेनी। डेट निकलवाई इनके सामने, 3 डेट निकली, एक डेट फिक्स हुई। फिर इनको चुल्लक जी को इनके घर में, ये तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, घर थे कि थोड़ा सा जमीन का काम है वो ट्रांसफर हो जाए तो बस मैं आ जाता हूँ, और ट्रांसफर हो ना हो मुझे आना ही है। इनको फोन कराया गया तुरंत, हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरी डेट फिक्स कर दो, आप 9 तारीख को मेरी दीक्षा कर दो। यानी ऐसे झटके से अपने मोह को तोड़कर ही आना पड़ता है। बाहर तो खींचने वाले बहुत हैं, इसलिए मोह इतना जबरदस्त नहीं है जितना हमने उसको मान रखा है। जरा सा वहां से हटो। कौन है 202 203 नंबर की गाथा प्रवचन सार की आएगी, अभी देखना, उसमें पढ़ लेना एक बार। कुछ भी नहीं, ये संसार के रिश्ते मेरे कुछ भी नहीं है। मेरा तो मेरी आत्मा से रिश्ता अब हो गया है, मैंने उसको जान लिया है, मेरे को इनकी कुछ परमिशन नहीं है। कहीं हमारे धर्म में ऐसा लिखा नहीं किसी शास्त्र में, माता पिता से, पत्नी से, पति से, कहीं से हमको कोई परमिशन लेनी पड़े, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो उसकी कोई भी चिंता की बात नहीं। तो ऐसे ये दोनों जीव फटाफट छोड़ के सब घर बार एकदम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए, और किस तरह से अपनी तपस्या कर रही है। तो ऐसे इस मोह ने जो हमारे ऊपर ऐसा कब्जा जमा रखा है, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। इसकी शक्ति उतनी नहीं है, अभी हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है, कितनी शक्ति हमारे अंदर है। इतनी अनंत शक्ति का भंडार ये परमात्मा, ऐसा मैं हूं। ये मोह ये क्या करेंगे, ये तो ऐसे भागते हैं चुटकियों में। कैसे भागते हैं, जैसे एक कमरे में कापस भरी हुई हो, कॉटन, और उस पर रोलर भी चला दो और भर दो उसको ऊपर तक, और एक काड़ी लगा दो उसमें, कितनी देर लगेगी, मिनटों में वो सब समाप्त हो जाएगा। बस उस काड़ी लगने की देर है, उस काड़ी की देर है बस। वो काड़ी आप लगा दो अपने हृदय में, अपने उसमें लगा दो, तो मोह तो ऐसे नष्ट होता है, भागता है। मोह की कोई भी ताकत ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, है ही नहीं उसकी ताकत। यदि ऐसी ताकत होती उसकी, तो ये जितने अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं, ये सब अपनी उस काड़ी के बल पे ही हुए, मोह के बल पे नहीं। मोह को तो ऐसा भागता है, फिर भी बहुत ताकत है उसकी, तभी तो रोके हुए अभी तक संसार में। क्यों नहीं अभी हमको संसार से बाहर निकलने दिया? हाँ, ताकतवर तो है, क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ताकतवर तो है, पर हम उससे जीत सकते हैं, क्योंकि अरंत सिद्ध भी उसको जीत कर हुए हैं। जब हुए हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यद्यपि उसको संसार अवस्था में जीतने में समर्थ बहुत मुश्किल है, कोई समर्थ नहीं है, परंतु ये जीव अपने शक्ति के बल पर उसको भी जीत सकता है। हाँ, तो ऐसी शक्ति इस परमात्मा में है, इस आत्मा के अंदर है। उस शक्ति को हमें केवल पहचानना है।
उसको हम भूले हुए हैं ना। हम सबके गुलाम बने हुए हैं। पत्नी पति का गुलाम बने हुई है, पति पत्नी का गुलाम बना हुआ, सब देखो तो ऐसे एक दूसरे के जैसे दास जैसे बने हुए हैं। सबका ऑर्डर चल रहा हमारे ऊपर, जैसे कोई कहता वैसे हम चल देते हैं। ऐसा नहीं है ये जीव, इसकी तो अनंत शक्ति है। नहीं, इन सबको निग्रह करो। क्या करना है इनका? निग्रह करना है इनको। नहीं, हमको तो बस इसकी सुननी है। अब इस आत्मा की सुननी है। अब जिनकी सुनते हुए आए थे, अब उनकी नहीं सुननी। परंतु यहां से निकलेंगे बाहर, फिर वही सुननी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर तो लगता है, फिर भी जितनी देर भी हम सुनेंगे उतनी देर भी कर्म की निर्जरा होगी। ऐसे संस्कार तो बनेंगे। बनते बनते एक दिन आएगा कि हम पूरी तरह से निकल सकेंगे। तो भव्यात्माओं, ये मोह उतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर ये जीवात्मा है, ये परमात्मा, ये मेरा आत्मा है। तो इसकी शक्ति को पहचान कर ये बाह्य जो विभाव रूप परिणाम या मोह आदि जितने भी कर्म हैं, इनको हम बहुत शीघ्र अलग कर सकते हैं। अलग हमें करने भी नहीं है, ये मानो। ये भी कर सकते हैं। इसको एक तरह से और समझते हैं, ये परद्रव्य है, पौद्गलिक द्रव्य है मोह, है? और मैं जीव द्रव्य हूं। तो मुझे अपनी स्वात्मोपलब्धि को जब प्राप्त करूंगा, ये बैठे हुए चोर अपने आप भाग जाएंगे। मैंने राग द्वेष रूप विभाव रूप परिणमन करके इनको बुलाया है, ये एकत्रित हुए हैं। इसको विपरीत कर दो, राग द्वेष को हटा दो। यानी अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा की ओर यदि हम ध्यान करेंगे, तो जिस तरह से ये आए थे उसी तरह से भाग भी जाएंगे, चले जाएंगे अपने आप। इनको आपको भेजने के लिए कुछ अलग से प्रेशर नहीं करना कि तुम निकलो यहां से, ऐसा नहीं करना। बस अपने घर के अंदर आ जाओ, ये अपने आप निकल जाएंगे। क्योंकि हम अपने घर के अंदर नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना जमावड़ा लगाया हुआ। एक बार अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान के अपने अंदर रहने का प्रयास करो, ये अंदर बैठे हुए चोर अपने आप चले जाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन किए हैं पूर्वाचार्य प्रमेन। सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम करो हम। चत्तारी लोकमा रंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केली पनतो धम्म लोकोत्तमो।